कॉन्टिनेंट्स और ओशन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर चल रही स्टडीज में एक नया डायमेंशन प्रोवाइड किया पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज ने। ये स्टडीज वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं जो एल्फ्रेड वेगनर के टाइम पर मौजूद नहीं थी। इसी पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज में एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं हैरी हेस, जो देते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग। इस कॉन्सेप्ट के जरिए हेस बताते हैं कि किस तरह ओशन का फ्लोर स्प्रेड हो रहा है। आप इसका डिटेल्ड वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट के बाद ओशन और कॉन्टिनेंट्स के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर और स्टडी की गई और इस बार 1967 में ये किया गया मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन के द्वारा। इन्होंने इंडिपेंडेंटली अवेलेबल आइडियाज को कलेक्ट किया और एक और कॉन्सेप्ट को लेकर आए जिसे कहा गया प्लेट टेक्टोनिक्स। बट ये है क्या? तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स को डिटेल से। सो लेट्स स्टार्ट। टेक्टोनिक प्लेट्स, जिसे लिथोस्फेरिक प्लेट भी कहा जाता है, बेसिकली हम अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को ब्रॉडली डिवाइड करते हैं 3 मेन लेयर्स में, जो है कोर, मेंटल और क्रस्ट। अब अपर मेंटल और क्रस्ट से मिलकर बनता है लिथोस्फेयर, जिस पर लाए करते हैं हमारे ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स, और इस स्लैब को ही टेक्टोनिक प्लेट कहा जाता है। ये काफी ज्यादा मैसिव है और इन सॉलिड रॉक्स की शेप इर्रेगुलर होती है। अब एक बार ध्यान से देखिए, ये है कोर और ये है मेंटल, जिसके अपर पोर्शन पर लाया करता है थिक लावा, जिस पर ये लिथोस्फेरिक स्लैब्स फ्लोट करती हैं, और ये प्लेट्स एस्ट्रोस्फेयर के अपर पोर्शन पर हॉरिजॉन्टली मूव करती रहती हैं। मेनली एक ही प्लेट पर लाया करते हैं ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स, बट कॉन्टिनेंटल प्लेट्स की थिकनेस ओशनिक प्लेट से ज्यादा होती है। जैसे कि ओशनिक पार्ट पर इसकी थिकनेस 5 to 100 किलोमीटर, जबकि कॉन्टिनेंटल एरियाज में इसकी थिकनेस 200 किलोमीटर तक हो सकती है। अब यहाँ पर आता है एक और क्वेश्चन कि हम किसे कॉन्टिनेंटल प्लेट बोले और किसे ओशनिक प्लेट। तो ये डिपेंड करता है कि वो प्लेट किसका लार्जर पोर्शन ऑक्यूपाई करती है। फॉर एग्जाम्पल पैसिफिक प्लेट, जिसे ओशनिक प्लेट कहा जाता है क्योंकि उसका लार्जर पोर्शन ऑक्यूपाई करता है ओशियन, जबकि यूरेशियन प्लेट है कॉन्टिनेंटल प्लेट क्योंकि उसका लार्जर पोर्शन कवर करता है कॉन्टिनेंट को। अब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी प्रपोज करती है कि हमारा अर्थ का लिथोस्फेयर 7 मेजर और बहुत सी माइनर प्लेट्स में डिवाइडेड है। अब इन मेजर प्लेट्स के चारों ओर है यंगफोल्ड माउंटेन, रिजेस, ट्रेंचेस एटसेट्रा। ये 7 मेजर प्लेट्स हैं। अंटार्कटिका, जिसके चारों तरफ है ओशनिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड प्लेट, अफ्रीका विद ईस्टर्न अटलांटिक फ्लोर प्लेट, और 7th है यूरेशियन और उसके एडजेसेंट ओशनिक प्लेट। इनके अलावा कुछ माइनर प्लेट्स हैं। कोकोस प्लेट, जो लाया करती है बिटवीन सेंट्रल अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट, नाज़का प्लेट बिटवीन साउथ अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट, अरेबियन प्लेट, जो मोस्टली कवर करती है सऊदी अरेबियन लैंडमास को, फिलीपीन प्लेट, जो लाया करती है बिटवीन एशियाटिक एंड पैसिफिक प्लेट, कोरोलाइन प्लेट बिटवीन फिलीपींस एंड इंडियन प्लेट, एट लास्ट फूजी प्लेट, जो लाया करती है नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये सिर्फ कुछ ही नाम है, इनके अलावा भी बहुत सी माइनर प्लेट्स हैं। अब अगर अपनी अर्थ की हिस्ट्री की बात करें तो ग्लोब पर लाया करने वाली ये प्लेट कॉन्स्टेंटली मूव करती आई हैं। अगर एक बार वेगनर की थ्योरी पर आए तो उनका कहना था कि कॉन्टिनेंट्स मूव करते हैं, बट प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कॉन्टिनेंट्स पार्ट है इन प्लेट्स का। बेसिकली ये प्लेट्स मूव करती हैं। अब जियोलॉजिकल पास्ट में भी ये प्लेट्स मूव करती आई हैं, जिस वजह से आज हमें ये प्लेट्स प्रेजेंट फॉर्म में नजर आती हैं और ये मूवमेंट आज भी कंटिन्यू है। इसलिए फ्यूचर में भी इन प्लेट्स का मूवमेंट होता रहेगा। वैगनर के अकॉर्डिंग पहले सिर्फ एक कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करता था जिसका नाम था पेंजिया, बट बाद में जो डिस्कवरीज हुई उनसे पता चलता है कि जियोलॉजिकल पीरियड के दौरान ये प्लेट्स अलग अलग थी। देन ये डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स कन्वर्ज करते हैं और इसका ही रिजल्ट था पेंजिया। अब साइंटिस्ट ने इसका पता लगाने के लिए यूज किया पैलियोमैग्नेटिक डेटा को, जिससे पता चलता है कि डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड में ये लैंडमार्क्स कहाँ एग्जिस्ट करते थे। फॉर एग्जांपल इंडियन सबकॉन्टिनेंट, मेनली पेनिनसुलर इंडिया की पोजीशन का पता लगाने के लिए नागपुर एरिया से मिले रॉक्स को एनालाइज किया गया। अब इन टेक्टोनिक प्लेट्स को जानने के बाद आते हैं इन प्लेट्स की बाउंड्रीज पर। बेसिकली ये प्लेट्स 3 मेन टाइप्स की बाउंड्रीज बनाती हैं: डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज
एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। सबसे पहले आते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्रीज पर। ऐसी साइड्स जहां दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं वो बनाती हैं डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। जब दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर होती हैं तो इस साइड को कहा जाता है स्प्रेडिंग साइड्स। मेनली ज्यादातर जब भी ऐसा होता है तो इनके बीच में नया क्रस्ट जनरेट होता है, क्योंकि अर्थ के अंदर प्रेजेंट लावा बाहर आकर इस गैप को फिल कर देता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मिड अटलांटिक रिज, जिनका फॉर्मेशन अमेरिकन प्लेट का यूरेशियन और अफ्रीकन प्लेट के सेपरेट होने से हुआ है। नेक्स्ट इज कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। अब जहां क्रस्ट डिस्ट्रॉय होता है, मींस जब एक प्लेट दूसरे क्रस्ट के नीचे सबडक्ट कर जाती है। अब जिस लोकेशन पर एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे सबडक्ट होकर सिंक हो जाती है वो लोकेशन कहलाती है सबडक्शन जोन। इन प्लेट्स के बीच का ये कन्वर्जेंस 3 तरीकों से होता है। नंबर 1, बिटवीन एन ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट। जब ओशनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराती है तो डेंसर प्लेट लाइटर डेंसिटी वाली प्लेट के नीचे सबडक्ट कर जाती है, और हम पहले भी जान चुके हैं कि ओशनिक प्लेट की डेंसिटी कॉन्टिनेंटल प्लेट से ज्यादा होती है। तो इस केस में ओशनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे सबडक्ट करेगी। अब जब ओशनिक प्लेट सबडक्ट हो जाने के बाद अर्थ के मेंटल में सिंक करेगी, जिस वजह से वो मैग्मा में जाकर मेल्ट होगी, देन इससे वोल्केनिक एक्टिविटी होगी। प्लेट्स के इस तरह के कॉलिजन से डीप ओशन में ट्रेंचेस और कॉन्टिनेंट्स पर माउंटेन रेंजेस का क्रिएशन होता है। नंबर 2, बिटवीन 2 ओशनिक प्लेट्स। जब कन्वर्जेंस 2 ओशनिक प्लेट्स के बीच में होगा, इस तरह के कन्वर्जेंस में भी एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे सबडक्ट कर जाती है, जिससे फॉर्मेशन होता है डीप ओशनिक ट्रेंचेस एंड वोल्केनिक आर्क्स का। बेसिकली इस प्रोसेस के दौरान फॉर्मेशन होता है वोल्केनिक आइलैंड्स की लंबी चेन का, और इन आइलैंड को ही आइलैंड्स या वोल्केनिक आर्क कहा जाता है। नंबर 3, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस। जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं तो इस तरह के कन्वर्जेंस में कोई भी प्लेट सबडक्ट नहीं करती है, बल्कि ऐसा होने पर दो प्लेट्स के टकराव की वजह से अर्थ का क्रस्ट अपलिफ्ट हो जाता है, जिससे फॉर्मेशन होता है लार्ज माउंटेन रेंजेस का। अब इस टकराव की वजह से इंटेंस प्रेशर और हीट जनरेट होती है, जिससे अक्सर ऐसे रीजन में अर्थक्वेक्स आते हैं या क्रिएशन होता है फोल्ड माउंटेन का। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हिमालयन रेंजेस। लास्ट इज ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। इसमें ना तो कुछ प्रोड्यूस होता है और ना ही कुछ डिस्ट्रॉय, क्योंकि इस केस में प्लेट्स एक दूसरे के पास से हॉरिजॉन्टली स्लाइड कर जाती हैं। बेसिकली ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज तब बनती है जब एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर स्लिप हो जाए, और ऐसा कई जगहों पर होता है, जैसे कि कोकस प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। ये आपस में एक दूसरे के सामने स्लाइड हो रही हैं, जिस वजह से अर्थक्वेक ऑरिजिनेट होते हैं। अब इनके स्लाइड होने का प्रोसेस बहुत सी चीजों से अफेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, रोटेशन ऑफ द अर्थ भी कहीं ना कहीं इन प्लेट्स पर इफेक्ट डालता है, जिस वजह से ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज बनती हैं। तो ये थी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। बट क्या आपने कभी सोचा है कि इन प्लेट्स के मूवमेंट का रेट कैसे डिटरमाइन किया जाता है? तो इसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर, डू लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।